तोशाखाना केस में लार्जर बेंच के सामने रूबरू पेश हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो पेश नहीं हुए। क्या वजूहात है? जो ओरिजिनल सिन थी जहाँ से शुरू हुआ वो ये ऑर्डर था जो आज जिसके पे बहस हो रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की कि भाग जाए वहाँ से, उनके वकील साहब नहीं आए, लेकिन अदालत ने कहा कि हम फिर भी सुनेंगे। कुछ जजेस के माइंड्स जो है वो भी सामने आ जाते हैं, किस पार्टी की तरफ जगा हुआ है। ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ या खिलाफ नहीं है। बेहतरीन जजेस हैं हमारे लाहौर हाई कोर्ट के। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके पास ये भी इख्तियार नहीं है कहानी बना के किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करना। इलेक्शन कमीशन कितना मजबूत आपको नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं कर पाबंद है आइन के तहत कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा दे दिया है कि मैं आपके खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई भी कर सकता हूँ। अगर आईनी तरमीम हो जाती तो क्या होता? आज अदलिया कहाँ पर खड़ी होती? इतनी खतरनाक अमेंडमेंट्स थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सियासी जमात नहीं मान सकती थी। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आज आप तोशाखाना केस में लार्जर बेंच के सामने रूबरू पेश हुए हैं और हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो पेश नहीं हुए। क्या वजूहात है, क्यों डिले किया जा रहा है? और तोशाखाना इसी की रेफरेंस में जब जस्टिस आसिम हफीज़ समाअत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था ये तमाम तर जो रिकॉर्ड है इसको ऑनलाइन किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये केस पर फैसला हो जाता है तो तोशाखाना के जो रेफरेंस बनाए गए हैं खान साहब के ऊपर वो सारे जो है वो बेमायनी हो जाएंगे? देखें, जो ओरिजिनल सिन थी जहाँ से सारी ये तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, नैब रेफरेंस जो ट्रायल था वो सारा कुछ जहाँ से शुरू हुआ वो ये ऑर्डर था जो आज जिसके पे बहस हो रही थी। वहाँ से सारा कुछ ये सारा जो मसला शुरू हुआ तोशाखाना का वो वहाँ से शुरू हुआ। तो आज उसकी समाअत हो रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की कि भाग जाए वहाँ से, उनके वकील साहब नहीं आए, लेकिन अदालत ने कहा कि हम फिर भी सुनेंगे और उन्होंने मेरी बहस शुरू कर दी और उस पर बड़ी ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद भी किया है कि वो अगली बार आएँ और बाकी बहस करें, क्योंकि अब अदालत ने एक बार मामला शुरू कर दिया है देखना, तो अब उम्मीद ये है कि इसका जल्द फैसला हो जाएगा। लार्जर बेंच को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कुछ जजेस के माइंड्स जो है वो भी सामने आ जाते हैं कि इस तरह के माइंड है, किस पार्टी की तरफ जगा हुआ है। इस लार्जर बेंच से आपको कितनी तवक्कुआत हैं और क्या आपको लगता है कि आपकी दरख्वास्तों पर फैसला हो जाएगा? देखें जी, ये लार्जर बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का, ये किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ या खिलाफ नहीं है। इंडिविजुअल जजेस हैं, बहुत उम्दा जजेस हैं, बेहतरीन जजेस हैं हमारे लाहौर हाई कोर्ट के। हमारा उन पे फ़ख्र है हमें उन पे, और वो फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक करेंगे। जो भी हुआ फ़ैसला वो सुन के, बहस इत्मीनान से सुन के, जो भी आइन कहता है और कानून कहता है उसके सामने करेंगे। मुझे यकीन है एक वकील की हैसियत से, और बिल्कुल अगर मैं इम्पार्शियल भी बात करूं ऑब्जेक्टिवली, कि ये कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस किस्म का ऑर्डर पास करे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये आपने अदालत में ये भी नुक्ता उठाया है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं है, वो रेफरेंस जो है ट्रायल कोर्ट भेज सकते थे। तो अदालत ने इस पर क्या किया है और आपको क्या लगता है कि आइंदा जो समाअत है इस पर फैसला जो है वो कब तक मुतवक्की है? जी देखें, बड़ा वाज़ेह है कानून ये कहता है कि आपने अगर किसी पार्लियामेंटेरियन ने स्टेटमेंट जो देनी होती है अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की असासों की, वो स्टेटमेंट में अगर कोई गलती भी है तो जो इलेक्शन कमीशन है वो उस गलती की बिना पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती। वो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके पास ये भी इख्तियार नहीं है, ये बड़ा वाज़ेह कानून लिखा है कि अगर रेफरेंस फाइल किया गया है स्पीकर की तरफ से तो उसने उसका जवाब देना है। उसने अपनी तरफ से मनमानी एक कहानी बना के किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करना। तो अदालत ने आज ये पॉइंट सारे नोट किए हैं और ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं। हतमी फ़ैसला तो जल्द आएगा इंशाल्लाह, लेकिन ऑब्जर्वेशंस में तो ये लगता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं उनको देख के फैसला होगा। सर, इलेक्शन कमीशन कितना मजबूत आपको नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं कर? जी देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरी नज़र में पाबंद है आइन के तहत कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह इन लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद करे, लेकिन वो नहीं कर रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर दिया उसमें एक जिक्र किया था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ कार्रवाई कर सकता हूँ, और ये कार्रवाई का मतलब है कि कंटेम्प्ट कर सकते हैं। लिखा नहीं कि मैं कंटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन, मेरी तशरीह उस ऑर्डर की यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा दे दिया है कि मैं आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का कार्रवाई भी कर सकता हूँ अगर आपने मेरा ऑर्डर नहीं माना। सर ये बताएं, अगर आइनी तरमीम हो जाती, जिस तरह बनाया गया, माहौल बनाया गया, तो क्या होता? आज अदलिया कहाँ पर खड़ी होती, वकला कहाँ पर खड़े होते?
देखिए जी, आईनी तरमीम में अगर ये जिस तरह 80 चीज़ें लेके आ रहे थे तो फिर होना ये था कि नंबर 1 तो जो सिविलियंस हैं, शहरी हैं आपकी और मेरी तरह, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकते थे। नंबर 2 ये जो हाई कोर्ट है, इसमें जो अभी इख्तियारात अदालत इस्तेमाल करती है वो इख्तियारात में बिल्कुल कमी हो जानी थी। नंबर 3 जो सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं वो 2 अदालतों में स्प्लिट हो जाना था। नंबर 4 ये भी होना था कि जो जमहूरी निज़ाम है और आइनी निज़ाम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना था, वो एग्जेक्टिव के तहत आ जाना था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी ख़तरनाक अमेंडमेंट्स थी कि उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सियासी जमात नहीं मान सकती थी। मुझे नहीं समझ आती कि PMLN सिर्फ शायद ताकत के नशे में ये बातें मानना चाहती है या उनको वो करना प्रेशर भी तो हो सकता है उन पे। प्रेशर है कि क्या है, लेकिन कोई भी अगर सियासी जमात इसको इंडिपेंडेंटली सोचे तो ये वाली तरमीम नहीं मान सकती। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो जब गिरफ्तारी की गई है पार्लियामेंट्स की, तो क्या ये वो तो तरीका ये देखिए, पार्लियामेंट का तकद्दुस एक होता है। पार्लियामेंट का आइन भी ये कहता है कि आप पार्लियामेंटेरियंस को नहीं उनको ना पार्लियामेंट के अंदर ना पार्लियामेंट के बाहर आप गिरफ़्तार कर सकते, और स्पेशली जब पार्लियामेंटेरियंस अपना हक, एहतजाज का हक इस्तेमाल कर रहे हों, उनके ख़िलाफ़ गलत मुकदमे, बेबुनियाद मुकदमे बना के उनको अरेस्ट करना, ये भी एक पार्लियामेंट की तौहीन है। तो बेसिकली इसका सारा जो मकसद था ये सारा करने का, वो था कि आप बताना चाहते हैं कि पार्लियामेंट भी कोई आम सी चीज़ है, पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है। और ये मेरी नज़र में ये आइन शिकनी थी। ये बताएं क्या होने जा रहा है? यही तो अजीब गरीब बात है कि मैंने पहली बार देखा है कि आप आइनी अमेंडमेंट करने के लिए आपने सारे अपने सेनेटर्स को, अपनी MNAs को बुला लिया, और ना उन सेनेटर्स और MNAs के पास, ना अपोजिशन के पास, ना आपकी इत्तेहादी जमातों के पास कोई डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर आप अमेंडमेंट करने जा रहे थे। ये हवा में सारी बात थी, और इतनी बड़ी चीज़ आइनी अमेंडमेंट करना हवा में, ये इटसेल्फ ये एक जुर्म है मेरी नज़र में। तो क्या किया जा रहा था? थ्रेड किया जा रहा था? किस तरह संडे के रोज सेनेटर्स भी वहाँ पे मौजूद हो गए? क्या प्रेशर डेवलप किया जा रहा था, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप पहुँचे, असेंबलियों में पहुँचे? ये देखें, उनको कहा, उनकी लीडरशिप ने कहा था, लीडरशिप बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व थी। पार्टीज़ की लीडरशिप ने कहा था सबको कि आप आएँ, वरना खुद तो नहीं आना उन्होंने उठ चल के। तो वो पार्टीज़ ये अब कह रहे हैं कि जी हमारे पास ढांचा नहीं है, और हम जब तक ढांचा अप्रूव नहीं कराएंगे, ड्राफ्ट अप्रूव नहीं कराएंगे, अमेंडमेंट्स का हम नहीं लेके आ रहे। लेकिन अगर ये बात थी तो फिर आपने सारे MNAs, MPAs और सेनेटर्स को क्यों बुलाया? इसका मतलब आपका मकसद यही था कि अगर आपके पास नंबर आ जाते तो आपने बुलडोज करके ये कवानीन पास कर देने थे।